आपके लिए मैं बादाम लेकर के आया हूँ। ये देखिए, आपको इसको खाना और आपको जब याद आ जाए कि आपका फाइल कहाँ पर है, और खाने के बाद फिर आपको जी भर के बोलिए आप, है ना, जो बोलना है बोलिए मेरा आप। फाइल जो आप घुमा के रखिए, आपको मिल नहीं रहा है, जो यहाँ पर 1 साल से मैं परेशान करके रखी हो, आप इसको खाइए। जब आप खा लेंगे आपको याद आ जाएगा, इससे याददाश्त तेज होता है बादाम से। आप खाइए बादाम, आप बादाम खाइए। आप पिछले 1 साल से मैडम जो है मुझे परेशान करके रखी है। मेरा फाइल इनको बिल्कुल मिल नहीं रहा है, कहाँ रखी इनको याद नहीं है। चक्कर लगा लगा के थक गया इससे ऑफिस का। वो इस तरीके से कृत्य करके मेरी व्यक्तिगत छवि को धूमिल कर रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है, और इसकी ऐसी कृत्य के लिए उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और इंस्टाग्राम में जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसको तत्काल हटवाने हेतु मैं निवेदन करने एसपी कार्यालय। बिलासपुर जिले से वायरल हुआ एक वीडियो विवादों का कारण बनता जा रहा है। जानकारी मिली कि ये वीडियो एक सरकारी विभाग का, जहां पर एक व्यक्ति पहुंचता है और सरकारी कर्मचारी के टेबल पर बादाम फेंक कर कहता है कि इसे खाइए, आपकी याददाश्त तेज होगी। जिसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ लिया। ये बात है, उस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है प्रार्थी का, क्या मामले को लेकर यहाँ पहुंची? सर, मैंने अभी एसपी कार्यालय में अपनी शिकायत को दर्ज करने आई हूँ। ये तोरण जी मैंने इस कृत्य के लिए, जो तोरण साहू ने ऐसा कृत्य मेरे टेबल में आके किया है, उसके लिए मैंने एसपी कार्यालय बिलासपुर में अपना शिकायत दर्ज कराने के लिए आई हूँ। एक सरकारी कर्मचारी हूँ मैं, और एक सरकारी कर्मचारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कोई भी संविधान में नहीं लिखा है कि कोई उसका अपमान करेगा। अगर उसको कोई चीज़ मतलब उसकी काम नहीं हो रहा है तो वो वरिष्ठ और अधिकारी है मेरे ऊपर, उसके पास जाके शिकायत करना था। और वो इस तरीके से कृत्य करके मेरी व्यक्तिगत छवि को धूमिल कर रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है, और इसकी ऐसी कृत्य के लिए उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और इंस्टाग्राम में जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसको तत्काल हटवाने हेतु मैं निवेदन करने एसपी कार्यालय। नहीं तो ऐसा क्या हुआ कि वो बादाम लेके आपके केबिन में पहुंचा और आपके टेबल में बादाम फेंक सर, दिया? वो उसको मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से वो ना ग्रसित पीड़ित है। दारू पी के आया हुआ था वो आदमी। इसके पहले भी वो आया था मेरे पास 2 से 3 महीना पहले। उस टाइम भी मतलब भड़क के गया है कि मैं नामांतरण की, आप डायरेक्ट प्रक्रिया करिए, आम सूचना की प्रक्रिया मत करिए, और जो भी अधिकारी को जितने पैसे उसके मुंह में फेंकना है या तुम्हारे मुंह में जितना पैसा देना है आप बताइए, मैं तुम्हारे मुंह में फेंक के जाता हूँ करके ऐसे बोलती हुआ। लास्ट बार भी जब उसने 2 से 3 महीने पहले निकला था तो ये वर्ड बोल के निकला था। उसके बाद अचानक से फिर कल आया और अपना पूरी तैयारी के साथ आया था, और मेरे टेबल में बादाम फेंकते हुए और मुझे बोलते हुए कि इस बादाम को आप खाइए, आपकी याददाश्त तेज होगी, और आपका जब दिमाग मिलेगा बढ़ेगा तो मेरी फाइल खोजना आप और मुझे इन्फॉर्म करिए आप। और उसके बाद भी वो वीडियो बनाते बनाते निकला और ये बोलते हुए निकला कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ और रिश्वत की यहाँ मांग कर रहा है। ऐसा वैसा तरह तरह की बात करते हुए निकला, जिससे मैं बहुत डरी हुई हूँ और सहमी हुई। वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आरोप लग रहा है कि आप 1 साल से वो भटक रहे हैं, आप काम नहीं कर रही हैं। सर, वो ये उसका निराधार आरोप है। उसका 1 साल से ऐसा कोई भी काम नहीं अटका हुआ है। मैं वही चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। उसका काम प्रक्रिया में फाइल आ गई थी, उसकी आम सूचना इश्तेहार भी पिछले साल ही हो गया था, पर उसने आके लेके गया नहीं। और क्या बोलते हैं, उसको कॉल भी किया गया कार्यालय से, मेरे द्वारा खुद भी कॉल किया गया जब उसका फाइल रनिंग में आ गई थी और उसके डॉक्यूमेंट भी कमी थी, तब भी मेरे द्वारा उसको कॉल किया गया, पर कॉल का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया। और उसे जब भी आया था आक्रोश की प्रवृत्ति से ही आके बोलता था मेरे से, बदतमीजी से बात करके। ऐसा क्यों करे? जबरन कोई क्यों फंसाएगा आपको? सर, किसी की मानसिकता को हम कैसे बोल सकते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है, कैसे फंसा सकता है। उसके पहले भी जो जिससे वो मकान ली थी, जिस लेडीज लक्ष्मी साहू के, वो लेडीज को भी वो वैसे डरा धमका के उससे घर खरीदा था। वो लेडीज भी ऐसे बोलती थी, ये डरा धमका से मेरे घर को कम रेट में खरीदा है करके। आरोप लग रहा है कि रिश्वत ली हैं आप। नहीं, मैंने कोई रिश्वत नहीं है। मेरे कैबिन में फुटेज आप निकलवा लीजिए, कैमरे लगे हुए हैं, और मेरे द्वारा कोई उसको कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोला गया। मैं खुद भी उसका रिकॉर्ड रखी हूँ और मेरे साथ मेरे स्टाफ खड़ा हुआ था। इतना बड़ा आरोप लग रहा है, इसकी शिकायत की आप? हाँ, मैंने अपने कार्यालय में दे दी है शिकायत, जो भी उच्च अधिकारी है मेरे उनको दे दी है। उसके बाद मैं यहाँ एसपी कार्यालय आई हूँ और मैं अभी थाना प्रभारी भी जाऊँगी शिकायत करने। क्या बोला एसपी साहब ने? एसपी साहब में बोले कि क्या बोलते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे हम, है ना। इस तरीके से किसी की व्यक्तिगत धूमिल को कोई खराब नहीं कर सकता है। उसके ऊपर मानहानि का जो भी है केस लगेंगे, और क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया में जो भी वायरल वीडियो हुए हैं उसको तुरंत हटवाया जाएगा। आपका नाम बताएंगे, कौन से विभाग में काम कर रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में काम कर रही हूँ, बिलासपुर जोन में, पूनम बंजारे। आपको बता दें, ये इनका, जिनसे हमने बात की, उनका नाम पूनम बंजारे है, जिन्हें कहीं ना कहीं उन्हें बदनाम करने का आरोप लग रहा है, बिना किसी तथ्य के। यहाँ पे ये कुछ बोलना चाह रही।
अनुसूचित जाति की लड़की हूँ, इसलिए मुझे बदनाम किया जा रहा है। बाकी और भी हैं लोग जो कुछ भी काम नहीं करते हैं, उसको कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ अनुसूचित जाति हूँ करके मुझे तरह तरह के ऐसे लांछन जो भी आता है मेरे को प्रेशराइज किया जाता है कि मेरा काम तुरंत करके दो। हमारे कार्यालय में अभी स्टाफ की कमी की वजह से और कुछ हमारा मतलब कि हाउसिंग बोर्ड का कुछ अलग वेबसाइट बना हुआ है, उसमें मतलब आवेदन करना है, तो उसी में ही हम लोग व्यस्त है। और क्या बोलते हैं, उसमें जो अलॉटी आता है अबंटी, उसको फॉर्म फिलअप करने नहीं आता, वो गलत सलत आवेदन भी देता है। इस कारण भी डिले होती है उसका फाइल को, जब तक वो सही फाइल को पुटअप आवेदन भरता नहीं है ऑनलाइन, तब तक उसमें फाइल में काम नहीं होती है। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। इनका कहना है कि ये छोटी जाति होने के कारण इन्हें काफी प्रताड़ना सहना पड़ रहा है। बेहद ही गंभीर मामला है जिसमें बिना किसी तथ्य के यहाँ पे एक महिला को बदनाम करने का प्रयास करने का आरोप लग रहा है जी। और सर आज वो मेरे सामने टेबल में बादाम फेंका है, कल मेरे को चाकू लेके कोई अलॉटी आ सकता है, कल तेजाब भी लेके आ सकता था। तो मैं अपना सुरक्षा और न्याय चाहती हूँ, बस न्याय चाहती हूँ। यहाँ पे महिला की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बेहद ही शर्मसार कर देने वाला मामला है। एक तरफ आरोप लगता है कि ये 1 साल से काम नहीं करी, दूसरी तरफ महिला का कहना है कि उनका काम हो गया, वो जबरन आके वहाँ पे उनके टेबल में बादाम फेंके। इस पूरी घटनाक्रम की शिकायत एसपी ऑफिस में कर दी गई। अब देख रहा हूँ पूरे मामले में विभाग के अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं। पर सवाल ये कि क्या एक छोटी जाति की महिला को अपने तरीके से या अच्छे ढंग से काम करने की छूट क्यों नहीं मिल सकती, क्यों उसे आज के दौर में भी प्रताड़ित किया जा रहा है, एक बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है। कैमरामैन मनु सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।